न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर 31 दिसंबर की रात पुलिस अफसरों पर चाकू से हमला करने वाले अपराधी का पता चल चुका है। इस हमले का आरोपी ट्रेवर बिगफोर्ड नाम के एक युवक 19 साल के लड़के पर लगे हैं और पुलिस ने लड़के की एक डायरी जब्त की जो घटना को अंजाम देते हुए सड़क पर गिर गई थी। और अब खबर, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने गुरुवार को अफगान तालिबान को धमकी दी। कहा कि अगर उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमारे मुल्क में हमलों से नहीं रोका तो हम अफगानिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारेंगे। चीन के बाद अब ब्रिटेन में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। ऑक्सफोर्ड शहर के रेड क्लिफ हॉस्पिटल से एक फोटो सामने आई। इसमें एक बच्ची को बेड न मिलने पर प्लास्टिक की कुर्सियां पर लेटे देखा जा सकता है। डर स्वीडन शहर के ग्रेट वेस्टर्न अस्पताल में भी एक मरीज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों पर जानलेवा हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीयों में डर का माहौल बन गया है। पिछले 1.5 महीनों में हमलों की 3 घटनाएं हुई। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारतीय ही निशाने पर हैं या फिर नस्लीय नफरत का शिकार हो रहे हैं। सऊदी अरब में महज 4 साल पहले महिलाओं की ड्राइविंग करने पर लगी बैन को हटा दिया गया था। अब यहां की महिलाएं बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के विजन 230 के तहत महिलाओं का ये सपना साकार होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सोमवार को एक भयानक हादसा हुआ। यहां पर हवा में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा था, तभी दूसरा टेक ऑफ कर रहा था, तभी दोनों में ये टक्कर हुई। दुनिया भर की इकोनॉमी साल 2023 में 2022 से भी खराब रहने वाली है। IMF की हेड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि 2023 में 1/3 दुनिया मंदी का शिकार होगी। जिन देशों में मंदी नहीं आएगी वहां पर लोगों को, आपको बता दें कि काफ़ी परेशानी होगी, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 312 दिन पूरे हो चुके हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हमलों का जवाब दिया। इसके बाद आपको बता दें कई वीडियोस भी सामने आए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक यूक्रेनी फाइटर पायलट को सेंटा क्लॉज के भेष में मिसाइल दागते देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिया यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा। दोनों देशों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने समझौते तोड़े हैं और LAC की स्थिति एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की। इस कारण चीन के साथ तनाव कायम है। पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच लगातार तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी बात कही। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उनका देश दक्षिण कोरिया के साथ साझा परमाणु अभ्यास नहीं करेगा। कोरिया के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देश की तानाशाह शाह किम जोंग उन की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए साझा अभ्यास की पेशकश की थी। पाकिस्तान के हालात इन दिनों बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों यानी कि जुलाई अक्टूबर में 115% से अधिक बढ़ गया। बाढ़ से हुई तबाही झेलने के बाद पाकिस्तान के हालात इस तरह बिगड़ रहे हैं। सर्दियों में युद्ध की रफ्तार धीमी होने के कयासों से विपरीत रूस और यूक्रेन युद्ध तेज होता जा रहा है। 2023 की शुरुआत के 2 दिनों में दोनों तरफ से 113 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन सेना के मुताबिक अमेरिकी हिमर्स रॉकेटों से मौक़िफ़गाह पर किए गए हमले में एक ही बार में 63 रूसी सैनिकों की मौत हुई। इस्लामाबाद की अदालत से PTI के सेनेटर आजम खान स्वाति को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें सेना के खिलाफ विवादित ट्वीट मामले में जमानत दे दी है। स्वाति पिछले साल नवंबर से सेना के खिलाफ अपने विवादास्पद ट्वीट को लेकर हिरासत में थी। इंडोनेशिया में उत्तरी सुमात्रा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। NCS ने सोमवार को बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। भूकंप के झटके भारतीय समयानुसार शाम 4:10 पर महसूस किए।
किसी भी देश में शरण पाने में विफल रहने के बाद श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने अपनी अमेरिकी नागरिकता की बहाली के लिए आवेदन किया है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक अनुरोध पर विचार नहीं किया। फ्रांस की यात्रा के लिए चीन के यात्रियों को अब नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगी। फ्रांस भी अब चीन के यात्रियों के कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट बताने पर ही आपको बता दें कि दूसरे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। चीन से आने वाले यात्रियों के लिए फ्रांस ने यात्रा से 48 घंटे के भीतर का कोविड टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य किया है। दुबई के शाही परिवार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिहाज से शराब की बिक्री पर लगने वाले 30% कर और शराब का लाइसेंस लेने के लिए लगने वाली फीस दोनों को खत्म करने की घोषणा की। और दुबई की 2 सरकारी शराब कंपनियों ने भी इसको लेकर आपको बता दें कि सत्तारूढ़ अल मुख्तिम परिवार के आदेश पर यह हुआ है। सोमालिया के विवादित क्षेत्रों में कई दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन में 20 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई दिनों से संघर्ष चल रहा था, जिसमें सुरक्षा बलों ने अपनी क्रूर कार्रवाई की। ये जानकारी आपको बता दें कि एक अस्पताल के डॉक्टर ने दी। चीन के बाद अमेरिका में रिकॉर्ड मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती अमेरिकियों की संख्या बढ़कर 44,000 से ज़्यादा हो गई। महीने में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, 5 महीनों में सबसे ज़्यादा हैं। और दुनिया में सबसे अधिक 100 मिलियन कोरोना के मामलों में भी आपको बता दें कि अमेरिका ने ये आंकड़ा पार कर लिया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे एलन मस्क की एंट्री के बाद से ही उनकी कंपनी ट्विटर करीब रोज सुर्खियों में रहती है। इस बार नए विवाद से ट्विटर घिर गए हैं और अमेरिका के सैन्य फ्रांसिको में भी ट्विटर पर केस दर्ज हुआ है। उस पर 1,36,250 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए का किराया नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आगामी संस्करण में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के साथ ही बातचीत होगी। बातचीत की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के संबोधित करने के दौरान कई बातें कही हैं। 5 दिवसीय सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रहा है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। सियांग में राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। कार्यकारिणी के लिए 2 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर ऐलान हो सकता है। इसके अलावा संगठन आगामी राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी रणनीति बनाएगा। बिहार में पिछले महीने हुई जहरीली शराब त्रासदी की विशेष जांच दल स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होगी। इस याचिका में राज्य सरकार को पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने के निर्देश की मांग की गई। बटियागढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में बटियागढ़ ब्लॉक के बाजार प्रांगण में जिला स्तरीय अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भगवती मानव कल्याण राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपानंद संध्या शामिल हुई। और चंपावत जनपद पुलिस ने 2022 में चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन में मिली सफलता के आंकड़े जारी किए हैं। 2022 में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 1 किलो 320 ग्राम इसमें की बरामद की गई, जिसकी कीमत 1 करोड़ 31 लाख रुपए बताई जा रही है।
हमीरपुर में चंदन तस्कर गिरोह का आतंक जारी है। दुकानदार के मुताबिक चौथी बार चंदन के पेड़ काटकर चोरी करने की कोशिश हुई है। पहले भी 3 बार बेशकीमती चंदन के पेड़ चोरी हो चुके हैं। दुकानदार के शोर मचाने की आवाज सुनकर चंदन तस्कर मौके से फरार हो गए। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंह महेश्वर मंदिर परिसर का पूरा मामला है। कुशीनगर जनता के खोए हुए मोबाइल के संबंध में प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल कुशीनगर ने गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। सर्विलांस सेल की टीम ने 101 कंपनियों के मल्टीमीडिया मोबाइल सेटों को बरामद किया है और बरामद किए गए मोबाइलों को धारकों को सौंप दिया गया है। बादा में 4 पहिया वाहन सवार युवक संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल के बाहर शव को छोड़कर भाग गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। शव को मर्जरी वार्ड में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक बबेरू कारहाने बाला रहने वाला है और पूरे मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। प्रयागराज के हंडिया कस्बा में सड़क पार कर रहे युवक को बुलेट सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उधर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका इलाज चल रहा है। ओंकारेश्वर में सरे भरते हुए निकले नांदनेर निवासी वशिष्ठ मुनि का तेंदुखेड़ा पहुंचने पर स्वागत किया गया। अपने अनुभव सुनाते हुए मुनि ने बताया है कि उनकी 3री परिक्रमा है। पहले वाहन फिर पैदल फलाहार करके अब सरें भरकर उन्होंने मां नर्मदा यात्रा का निर्णय लिया है। फतेहपुर में पुलिस और एसओजी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप मैजिक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 3 तस्कर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी। इंदौर में एक बार फिर निगम का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई हो रही, जिसके तहत खजाना क्षेत्र में 100 दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए। क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसी दौरान कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया है। विदिशा में कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों में छोटे बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। शीतलहर के चलते पालकों की मांग को देखते हुए सुबह 9:30 बजे से स्कूल खोलने के निर्देश दिए। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ठंड कम होने की वजह से आपको बता दें कि इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। टीकमगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव ने फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों को कंबल वितरित किए हैं और आदिवासी बस्ती में महिलाओं बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कंबल दान दिए हैं और उन्होंने लोगों की मदद का आश्वासन दिया है। शाजापुर के कदवारिया गांव में लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में सवार 7 व्यक्ति नीचे दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सिवनी बरघाट युवा मोर्चा अध्यक्ष पर चाकू से हमले के विरोध में बीजेपी ने चक्का जाम कर गांधी चौक पर धरना दिया। जिला अध्यक्ष आलोक दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जबलपुर, नागपुर, मंडला और बालाघाट जाने वाली बसों और अन्य गाड़ियों के पहिए जाम कर दिए गए। बीजेपी नेता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रेहटी में नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन लगातार जारी है। खनिज विभाग के आला अधिकारियों के संरक्षण में दर्जनों गांवों में नर्मदा नदी में खुलेआम पोकलेन मशीनों से अवैध उत्खनन हो रहा है। ग्रामीण इस मामले में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और खनिज विभाग के इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी ग्रामीणों को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने नए साल में क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 25 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। ग्राम पंचायत धराड़, सनावदा, ग्राम पंचायत चितावत, ग्राम पंचायत झर सेवरिया में ये विकास कार्य किए जाएंगे।
जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कड़ाके की ठंड में 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण भीषण ठंड में बच्ची की जान गई है। कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिली है। लोग खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। इंदौर में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे आ गया। सुबह शहर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किए गए, जिसके कारण लोगों को गर्मी से गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा लेना पड़ा। उत्तर पूर्वी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इंदौर में मालवा प्रांत के एबीवीपी के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने पिछले दिनों संपन्न हुए अधिवेशन में पास हुए प्रस्तावों पर चर्चा की। अधिवेशन में पास 2 प्रस्तावों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने को लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि लव जिहाद, नशे के कारोबार और जागरूकता अभियान पर भी चलाने की बात कही गई। हरदा के जनसुनवाई केंद्र में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने अलग तरीके से अपनी व्यथा सामने रखी। परिजनों ने कलेक्टर के सामने पीड़ित परिवार को पोटली में ले जाकर पेश किया। कलेक्टर सहित आला अधिकारी ये देखकर दंग रह गए। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने कार्रवाई के निर्देश दिए। डबरा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी हड़ताल के दूसरे दिन आपको बता दें कि कई मांगों को लेकर कचरे के ढेर को लेकर काफ़ी परेशान हैं। जगह जगह पर कचरे के ढेर हैं हड़ताल की वजह से, और शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। बीते दिनों सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। कोई सुनवाई उनकी नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश में ठंड जोर पकड़ रही है, लेकिन चंदेरी नगर पालिका इससे अनजान है। ठंड से बचाने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र यही है, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। कांग्रेस को जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट से ज़्यादातर इलाकों में ठंड देखी जा रही है। सुबह सुबह घने कोहरे के साथ आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, यातायात प्रभावित हो रहा है। 11 जिलों में धुंध के अलर्ट के बाद अब मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड डे का पूर्वानुमान लगाया है। बांदा कलेक्ट्रेट में कोटेदारों ने डीएम से गुहार लगाई है। कोटेदारों ने ठेकेदार की गाड़ियों से राशन पहुंचाने की व्यवस्था बंद करने की मांग की। इनका कहना है कि ठेकेदार बड़े वाहनों से सरकारी राशन की दुकान का सामान भेजते हैं, जिसके लिए वो कोटेदार से वाहन मंगवाते हैं, लेकिन कोटेदारों को पेमेंट नहीं किया जाता। राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश के बेहतरीन एयरपोर्ट में शुमार है। पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट चौथे नंबर पर आया। इसको लेकर यात्रियों ने बताया कि वर्तमान में कई ऐसे संसाधन हैं जो एयरपोर्ट पर उपलब्ध नहीं है।